हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रीना सिन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीएस ऑफिशियल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो 6th क्लास की एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी ना, वो अब कंप्लीट हो गई है वसंत बुक की। ठीक है, तो आज हम एनसीईआरटी की 7th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं वसंत बुक की ही। ठीक है, जिसका चैप्टर नंबर 1 है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा। ठीक है, तो आइए पहले उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, देन फिर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। शिव मंगल सिंह सुमन 5 अगस्त 1915 को गांव झगरपुर, जिला उन्नाव में पैदा हुए थे। ये ओज के कवि माने जाते हैं। उपनाम सुमन और इनका मूल नाम क्या है? शिव मंगल सिंह। उनका पहला कविता संग्रह हिलोल 1939 में प्रकाशित हुआ। उसके बाद जीवन के गान, युग का मोल, प्रलय सर्जन, विश्वास बढ़ता ही गया, पर आंखें नहीं भरी, विंध्य हिमालय, मिट्टी की बारात, वाणी की व्यथा करे, अंगूठों की बंधनवारे संग्रह, ये सारे आए। इसके अतिरिक्त उन्होंने प्रकृति पुरुष, कालिदास नाटक, महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य उद्यम और विकास समीक्षा ग्रंथ भी लिखे हैं। सुमन समग्र में उनकी कृतियां का संकलन है। उन्हें मिट्टी की बारात के लिए 1974 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें 1974 में पद्मश्री और 1999 में पद्म भूषण से नवाजा। इनका निधन 27 नवंबर 2002 को उज्जैन, मध्य प्रदेश में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये शिव मंगल सिंह सुमन जी के बारे में कुछ बातें थी। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। देखिए क्या कहता है कवि, क्या कहते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि क्या कहते हैं कि हम पंछी, जो पक्षी है ना, वो अपने बारे में बात करें कि हम ऐसे पक्षी हैं जो उन्मुक्त गगन के हैं। उन्मुक्त मीन्स क्या होता है? खुला, और गगन मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? आसमान। तो कवि क्या कहते हैं कि जो पंछी है वो कह रहे हैं कि हम ऐसे पक्षी हैं कि जो कि खुले आसमान में रहने वाले हैं। ठीक है, पिंजर बंद न गा पाएंगे, कि हम पिंजरे में बंद होकर ना तो रह पाएंगे और ना ही गा पाएंगे, यानी कि वो खुशी मन से पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वो क्या है? क्योंकि वो खुले आसमान में रहने वाले पक्षी हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कनक तीली, कनक किसे कहा है? सोने को कहा है। तीलिया मीन्स यानी कि जो उनका पिंजरा होता है ना, तो पिंजरे में ऐसे सलाखें होती है ना, जो उनको तीलियाँ कहा है, ये जो हैं। ठीक है, तो कनक तीलियों से टकराकर, कि भाई जब वो पिंजरे के अंदर रहकर और उड़ने की कोशिश करेंगे कि भाई यहाँ से बाहर निकलने की, तो उनके जो पंख है ना, पुलकित यानी कि कोमल पंख, वो क्या है? टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कि भाई हम, क्या कहता है कवि कहता है कि पक्षी ऐसा कह रहे हैं कि हम ऐसे पक्षी हैं जो कि खुले आसमान में रहना पसंद करते हैं। हम पिंजरे में बंद रहकर बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं, ना ही हम उसमें खुल के गा सकते हैं। ठीक है, और कनक तीलियों से टकराकर, यानी कि सोने की तीलियाँ क्यों कहा गया है? कि भाई तुम बेशक से कितने ही अच्छे पिंजरे ले आओ हमारे लिए, बेशक से तुम सोने के पिंजरे ले आओ, लेकिन उनसे भी हम बाहर निकलने की जब कोशिश करेंगे तो हमारे जो है कोमल पुलकित जो पंख है वो क्या है? टूट जाएंगे। ठीक है, फिर है नेक्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या कहता है कवि कि हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। क्या कहते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, यानी कि हम नदियों का जल, तालाबों का जल, समुद्रों का जल पीने वाले पंछी हैं। हम क्या है? भूखे प्यासे पिंजरे के अंदर मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी, यानी कि भली क्या है कि कहीं है ना, हमें वो चीज़ भली लगती है कि जो हम नीम से तोड़ के निम्बोली खाते हैं ना, कटुक मीन्स कड़वी निम्बोली जो खाते हैं नीम से तोड़ के, हमें वो भी भली लगती है। लेकिन तुम जो सोने की कटोरी में, कनक कटोरी, यानी कि तुम अगर सोने की कटोरी में भी हमें मैदा दोगे ना, खाने का भोजन दोगे, हमें वो भी नहीं भाएगा, क्योंकि हमें तो वो भी भली है जो कि हम खुले आसमान में उड़कर मन से कड़वी निम्बोरी भी खाते हैं, हमें वो भी अच्छी लगती हैं। ठीक है,
फिर क्या है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी कि जो तुम सोने की श्रृंखला से हमें बांधे रखे हुए ना, स्वर्ण श्रृंखला यानी सोने की श्रृंखला जो चेन होती है ना एक तरीके से, तो अगर तुम उससे भी हमें बांधोगे, यानी कि तुम उस पिंजरे में, सोने के पिंजरे में भी हमें बांधोगे, तो अपनी गति उड़ान सब भूले, यानी कि हमारी कितनी गति है, कितने दूर तक हम उड़ सकते हैं, ठीक है, ये सब हम भूल जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग हमें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो हम अपनी उड़ने की चीज़ें, अपनी गति जो है, सारी चीज़ें भूल जाएंगे। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले, बस सपनों में देख रहे हैं, यानी कि जब से तो आप लोगों ने हमें पिंजरे में बंद किया है, तब से हम सिर्फ ये चीज़ किसमें, सपने में ही देख रहे हैं। क्या चीज़ देख रहे हैं कि तरु की फुनगी पर के झूले, यानी कि जो पेड़ होता है, तरु का मतलब पेड़ की फुनगी यानी कि टहनियाँ, उनके झूले, यानी कि पेड़ की जो टहनियों पर झूले जो होते थे, तो वो सिर्फ वो चीज़ें हम सिर्फ अब सपनों में ही देखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो हमें क्या है, पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि ऐसे थे अरमान, अरमान हमारे क्या थे, अरमान मीन्स होता है इच्छाएं, कि हमारी इच्छाएं क्या थी, हमारी इच्छाएं जो थी ऐसी थी कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, कि नीले नभ यानी कि नीले नभ किसको कहा है, आसमान को कहा है, कि आसमान की सीमा पाने के लिए, कि आसमान की सीमा कितनी है, ठीक है। तो आसमान की सीमा पाने के लिए नीले नभ में, यानी कि नीले आसमान में क्या है, उड़ते थे, ठीक है, हमारे ऐसे अरमान थे। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, यानी कि जो उनकी लाल किरण सी, जब वो आसमान में उड़ते हैं तो उनकी जो चोंच है वो किस प्रकार उन्होंने बताई है, लाल किरण सी चोंच बताई है, जैसे सूर्य की किरणें होती है ना लाल लाल सी, ठीक है, तो वैसे ही इन्होंने क्या बताई है, लाल किरण सी चोंच को बताया है। खोल चुगते तारक के अनार के दाने, यानी कि अपनी लाल किरण जैसी चोंच को खोलकर अनार के दाने चुगते। अब अनार के दाने किसे का है, तारक को, यानी कि जब आसमान में पक्षी उड़ते हैं तो आसमान में उड़ते हुए पक्षी जो हैं उनको देखते हैं, किनको, तारों को, आसमान में जो तारे देखते हैं ना, उन तारों को क्या कहा है, छोटे छोटे अनार के दाने का है, ठीक है। जिस प्रकार अनार के दाने बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, वैसे उनके लिए जो तारे हैं आसमान में वो अनार के दाने रूपी है, और वो अपनी लाल किरण सी चोंच को खोलकर आसमान में उड़ते ही जाते हैं उनको अपनी चोंच में लेने के लिए, ठीक है। फिर है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी, यानी कि होती सीमाहीन क्षितिज से, यानी कि क्या कहते हैं, जो पक्षी होते हैं ये कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, क्या कहते हैं कवि, कि जो है ना पक्षी जो है ना आसमान में जब उड़ते जाते हैं तो फिर क्या होता है, ऐसे सीमाहीन, यानी कि सीमाहीन क्षितिज किसको कहा है, इन्होंने आसमान को कहा है, क्योंकि जो आसमान है ना हमारा वो क्या है, बिल्कुल ही असीम है, उसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। और जो पक्षी है ना वो क्या करते हैं, वो आसमान में उड़ते ही जाते हैं, किस चीज़ के लिए, होड़ा होड़ी में, होड़ा होड़ी मीन्स एक दूसरे की प्रतियोगिता के साथ, मतलब प्रतियोगिता लगाते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, ठीक है, कि भाई मैं तुमसे ऊपर उड़ूंगा, मैं तुमसे ऊपर उड़ूंगा, इस तरीके से जो है प्रतियोगिता करते हैं, कौन, पक्षी करते हैं। सीमाहीन क्षितिज किसको कहा है, आसमान को कहा है, क्योंकि वह एक अनंत है, बिल्कुल उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, कि भाई इतनी ऊंचाई पर वो उड़ते हैं कि या तो जो आसमान है उनसे मिल जाता, उनको पता लग जाता कि आसमान कितना है, ठीक है। या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर क्या सोचते थे कि भाई हम इतना ऊंचे उड़ते हमारी जो सांसें हैं वो फूल जाती थी, ठीक है, कि भाई होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो इन्होंने यही कहा है कि सीमाहीन क्षितिज जो कि आसमान है, असीम है, कि भाई जब हम होड़ा होड़ में, यानी कि जब हम एक दूसरे की भाई प्रतियोगिता करके जब हम ऊपर जाते थे, आसमान में जाते थे कि मैं सबसे ऊंचा जाऊंगा, मैं सबसे ऊंचा जाऊंगा, तो उस चीज़ में या तो क्या हो जाता है, या तो क्षितिज मिलन बन जाती है, कि या तो हमें आसमान का पता लग जाता है कि वो कितना ऊंचा है, या फिर हमारी उड़ते उड़ते हम थक जाते हो, हमारी सांसें फूलने लगती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघन मत डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ क्या होता है फ्रेंड्स, नीड़ होता है फ्रेंड्स घोंसले,
ठीक है। नीड़ न दो चाहे टहनी का मतलब नीड़ होता है घोंसले, न दो चाहे टहनी का यानी कि हमें टहनी पर चाहे घोंसले न बनाने दो, ठीक है। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, आश्रय मीन्स रहने की जगह, छिन्न भिन्न यानी नष्ट भ्रष्ट कर डालो कि हमारे रहने का स्थान चाहे छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, भगवान ने अगर हमें पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो कि भाई जो हम उड़ते हैं, हम अपने मन से उड़ते हैं, खुशी से उड़ते हैं, तो उसमें कोई भी विघ्न मत डालो, हमें उड़ने से मत रोको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका जो चैप्टर है यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी भी लगी है और भाई अपने दोस्तों के पास शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, क्योंकि अब आज से ही मैंने स्टार्ट किया है 7th क्लास की सीरीज़, ठीक है, तो अब हम पूरी 7th क्लास के हर चैप्टर करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, तो आप क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।